अच्छा, आप लगातार जो है पुनर्जागरण को आगे की ओर अग्रसर करते हैं और इसके क्या-क्या महत्व हैं? इसकी क्या जो सूचनाएँ हैं आप देते हैं? किस तरीके से इसकी क्या-क्या विस्तृत जानकारी पूरी बताएँ? देखिए, ये पुनर्जागरण जो है वो एक अभियान आंदोलन है, क्रांति है, जी, वैचारिक क्रांति है। अगर हम पुनर्जागरण को समझ गए तो हमारा भारत देश और हमारी आज़ादी, हमारी अस्मिता सब बच जाएगी। जी, हम जो पुनर्जागरण का ये लेकर के चल रहे हैं, ये मेरा अपना नहीं है। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जी, जो ये हमारे हाथ में पुस्तक है, ये है। जी, और राजीव भाई दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा, आपने जी, सुना भी होगा जी, उनको। जी, मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, और जी, उन्हीं के मार्गदर्शन से चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ भारत को भारतीयता की मान्यता पे खड़ा करें, जी, अर्थात विदेश के ऊपर जो है हम कम डिपेंड रहें, अपनी स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करें और पुनः जागें, अर्थात हम अपनी भारतीय संस्कृति को समझें। जी। हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, वेद उपनिषद क्या है, शास्त्र क्या है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या है, अच्छा, आयुर्वेद क्या है। एक चीज़ और बताइए जैसे कि जी। आपने बचपन की शुरुआत जो बचपना था आपका, वो किस तरीके से शुरुआत हुआ था और इसमें आने का क्या उद्देश्य रहा था आपका? शुरुआत में किस तरीके से आपके मन में क्या विचार आए थे? भाई, मैं आपको बता दूं, बचपन से तो मैं कविताएं करता हूं। जी, और मैंने जो है काफ़ी वर्ष पहले ही, मतलब 2012-13 में लगभग फ़ोन आ गया था मेरे पास। जी, तो उस समय से ही हमने राजीव भाई दीक्षित जी को सुनना प्रारंभ कर दिया था। जी, उनको सुनते सुनते हमारे मन में एक अलग प्रकार की जो है ऊर्जा उत्पन्न होती थी कि मैं भी चंद्रशेखर की तरह बनूं, मैं भी भगत सिंह की तरह बनूं, मैं भी जी, राजीव भाई दीक्षित जी की तरह बनूं। जी, फिर मैं वैसी कविताएं करने लगा। जी, और कविताएं मैंने बहुत कड़वी की हैं, बीरस की कविताएं की हैं। जी, धीरे धीरे इस नतीजे पे पहुंचा कि अब मुझे जो है पूरा अपने आप को समर्पित कर देना है देश के लिए। जी। तो फिर ये हमने निर्णय ले लिया अब यहाँ पर आते आते, और अब पुनर्जागरण में पूर्णतः हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जी, जी। जैसे कि जी। आपको एक चीज़ और देखा है कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश की जो आपके पुस्तक होती है, हमेशा हाथ रहती है। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी एक पुस्तक रखा करते थे, वैसे ही आपका भी कुछ इस तरीके से सिद्धांत रहता है। क्या ये किस तरीके से पर कुछ बताएँगे? ये पुस्तक अगर भीमराव अम्बेडकर जी के हाथ में होती तो मैं मानता हूँ कि भारत की दुर्गति ना हो पाती, जो जी, एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से हुई है। जी, ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ, जी, जिसे अंग्रेजों ने पढ़ा, जिसपे 17-18 मुकदमे चल चुके हैं। जी, और ये हर मुकदमे में जीती है पुस्तक। जी, इसमें सत्य के अर्थ का प्रकाश है, अर्थात जो जो मतलब चीज़ें हमारे भारत में या विदेश में घटित हो रही हैं, जी, जितने मतांतर चल रहे हैं, जो लोग साजिश कर रहे हैं, जी, सबका ब्यौरा इसमें दिया। ये पुस्तक नहीं है, ये एटम बम है। जी, जो एक बार इसे पढ़ लेगा, उस जी, व्यक्ति को ना कोई पादरी ठग पाएगा, ना कोई मौलवी ठग पाएगा, ना कोई पंडा पुजारी ठग पाएगा। जी। वो व्यक्ति स्वयं में विद्वान बन जाएगा। तो अच्छा, इसलिए हम मतलब ये हवन पुस्तक। अगर कोई करना चाहता है, तो इस पुस्तक के द्वारा वो हवन पूजन अपना वैदिक तरीके से कर सकता है क्या? हाँ, इसमें विधि बताई गई है, लेकिन मंत्र इसमें सब नहीं है। मंत्र के लिए दूसरी पुस्तक आती है, अच्छा, जिसे कहते हैं हम यज्ञ कर्म विधि, जी, नित्य कर्म विधि, तो उसमें मिल जाएगा। जी।